हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिस पर विभव हमें ज्ञात है, और हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बच्चों क्यों होगा? क्योंकि यह एक धनावेशित गोला है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि आवेश Q बराबर क्या होगा बच्चों? C गुणा V होगा, जहां C क्या है बच्चों? संधारित्र की धारिता है, और V क्या है बच्चों? V है प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा। अभी चूंकि यह गोला है तो अभी एक गोल संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों, गोल संधारित्र की धारिता, उसका मान क्या होता है बच्चों? सी से हम उसे दर्शाते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? यह होती है बच्चों रिक्त स्थान की पारगम्यता होती है, रिक्त स्थान की पारगम्यता होती है। और आर जो होती है बच्चों गोले की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि 1/4 पाई का जो मान एप्सिलन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। और चौथी अवधारणा होगी कि आवेश Q बराबर क्या होगा बच्चों? वह होता है N गुणा E होता है, जहां N क्या है बच्चों? N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है बच्चों? E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसका मान कितना होता है बच्चों? उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमें क्या दिया गया है? हमें त्रिज्या r का मान कितना दिया गया है? r का मान हमें दिया गया है बच्चों, यह यहाँ से हम ले लेते हैं। r का मान कितना है? 0.9 मीटर दिया गया है। विभवांतर v कितना दिया गया है? 960 वोल्ट दिया गया है। तो आवेश q बराबर क्या होता है बच्चों? c गुणा v होता है। और चूंकि यह गोल संधारित्र है तो धारिता क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगी बच्चों, और गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? v का मान 960 दिया गया है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से यदि देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ दिया गया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 1/9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। गुणा आर का मान 0.9 दिया गया है, गुणा 960। दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो बच्चों यह 10 हो जाएगा, और यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा। तो हम देखें तो बच्चों क्यू आवेश का मान कितना आएगा? 960 × 10⁻⁻10 कूलाम आ जाएगा। यह हमारा कुल आवेश आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? कुल आवेश हमारे पास आ चुका है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो Q बराबर क्या होता है बच्चों? N गुणा E होता है। तो N क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? Q/E हो जाएगी। Q का मान कितना आया बच्चों? यहाँ से आया है 960 × 10⁻⁻10 बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। दशमलव चिन्ह हटाने पर यह ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो यह कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 600 × 10 की घात कितना आ जाएगा बच्चों? यह 9 हो जाएगा। यह क्या है बच्चों? यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और कमी क्यों होगी? इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कमी क्यों होगी? कमी इसलिए होगी, कमी इसलिए होगी क्योंकि यह क्या है बच्चों? क्योंकि यह एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला है, इसलिए इस पे क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 600 × 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।